तुम क्या कर रहा है? गोली चला रहा है की रे? हाँ। ओके, देखो जवान, जो अभी वातावरण चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, मेरा मानना है जब आप जन्म लिए होंगे तब पर भी सुनते होंगे कि पाकिस्तान ने हमारे देश के सीमा पर बमबारी किया है, हमारे जवान को मार गिराया। बहुत बर्दाश्त किया गया। इतना पाकिस्तान ने हमें क्षति दिया कि जितना बड़ा भारत आज मेरे पास है, अगर पाकिस्तान हमें क्षति नहीं दिया होता तो इससे डबल हम लोग होते। लेकिन बर्दाश्त करने का हद रहा। पाकिस्तान जिस तरह का काम करता है, हम मान सकते हैं कि पाकिस्तान निर्दोष है, हम मान सकते हैं पाकिस्तान निर्दोष है, लेकिन पाकिस्तान में आतंक को पनाह देने वाला ये आतंकवादी निर्दोष कभी नहीं हो सकता। पाकिस्तान को चाहिए जितने आतंकवादी हैं एक एक को चुन चुन कर बिना मुकदमा चलाए सभी को गोली मार देना चाहिए। अगर पाकिस्तान इसके लिए सहमत नहीं है, इसके लिए तैयार नहीं है, तो सारे आतंकवादी को भारत को सुपुर्द कर दे, हमारी सेना उसके साथ फैसला करेगी। अगर पाकिस्तान को इस बात पर भी इतराज़ है या वह डरता है तो कुछ नहीं, वह पूरे सेना, हमारी सेना पाकिस्तान में घुसकर उसके एक एक आतंकवादी को मार गिराएगा। लेकिन पाकिस्तान को इसके लिए तैयार होना होगा। अगर पाकिस्तान इसके लिए भी तैयार नहीं है तो पाकिस्तान को वैसे सारे आतंकवादी को वैसे संगठन या वैसे देश को सुपुर्द कर देना चाहिए जिस पर पाकिस्तान को भरोसा हो। किसी भी रूप में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमें पाकिस्तान की जनता के साथ हमदर्दी है, लेकिन वैसे पाकिस्तान की जनता के साथ हमदर्दी नहीं है जो आतंकवाद को पनाह देता है। ऐसे जनता जो आतंकवाद को साथ देता है उसे भी नहीं छोड़ा जाए। रहा पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान, अगर जानते हैं जब हमारे देश की विभाजन हुई थी तो हमारे देश का सारा महत्वपूर्ण भाग पाकिस्तान के अंदर चला गया था। विभाजन में हमारे देश का जो दिल कहते हैं, हमारे देश का जो हर था वह पाकिस्तान के हिस्सा में चला गया था। हमको विदेशियों के आक्रमण से जितनी क्षति नहीं हुई थी उससे ज़्यादा क्षति हुई देश के विभाजन से। हमारा कपास उत्पादन करने वाले के साथ साथ बहुत ऐसे महत्वपूर्ण उद्योग थे जो पाकिस्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान के अंदर चला गया था। विशेष करके मेरा कपास उद्योग, सूती बस उद्योग पूरी तरह से प्रभावित हुआ था। पाकिस्तान के पास जितने महत्वपूर्ण क्षेत्र भारत के विभाजन के पास दिया गया, अगर उसका वह सही तरीका से प्रयोग किया होता तो भारत से बहुत आगे पाकिस्तान होता। लेकिन पाकिस्तान अपने शक्ति का प्रयोग आगे बढ़ने में नहीं किया, भारत को गिराने में किया। अगर वह भारत को गिराने के बजाय आगे बढ़ने में किया होता तो पाकिस्तान काफ़ी दूरी तक गया होता। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, अगर ये आज भी सुधरना चाहता है तो गलत आतंकवादियों को पनाह देना बंद कर दे। आज भी सुधरना चाहता है, वह आगे बढ़ना चाहता है तो भारत की सरजमी उसे कर्ज देने के लिए तैयार है। आवश्यकता पड़ गई तो हम भी पाकिस्तान जाकर वहाँ के नौजवान को इतिहास पढ़ाएंगे, बशर्ते आतंकवादी का साथ छोड़ना छोड़ दे, आतंकवादी का साथ देना छोड़ दे। इतना ही नहीं मेरे जवान, याद रखिए कि अभी जिस तरह का वातावरण चल रहा है, पाकिस्तान हमारे किसी भी देश के भाग को छूने का प्रयास करेगा तो पाकिस्तान नामक देश नेक्स्ट डे ये संसार की धरती पर दिखाई नहीं देगा। याद रखिए इस बात को कि हम इतना बड़ा है कि पाकिस्तान में इतनी क्षमता नहीं है कि पूरे भारत को समाप्त कर दे। हम इस चीज़ को मानते हैं, हमारे कुछ भाग को वह डैमेज कर सकता है लेकिन भारत को समाप्त नहीं कर सकता। लेकिन भारत से अब इसकी बात लड़ता है तो पाकिस्तान नामक कोई चीज़ नहीं रहेगा, ना कोई कभी देश रहेगा। रही हमारी बात, रही हमारी देश की बात, तो हमारे देश में इतनी ताकत है कि हम इतने सहमत हैं कि हमारी जनता ही अपने पॉकेट से थोड़ा पैसा निकाल दे तो हम पाकिस्तान से ऐसे भी युद्ध जीत कर निपट लेंगे। पाकिस्तान से हमारी कोई कंपटीशन नहीं है। इतना ही नहीं, अब लगता है कि पाकिस्तान का जो दिन यह समाप्त होने वाला है। आने वाले समय में पाकिस्तान भी हमारे देश का ही एक हिस्सा होगा जैसे पहले था। जय हिंद।